हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुकोल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की क्लास में, जो है क्लास 6 की चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। ये प्रीवियस चैप्टर की प्रीवियस हमने जो स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, उसी की कंटिन्यूएशन है। तो आज हम क्या जानेंगे? प्रीवियस चैप्टर में हमने जाना था नेचुरल फाइबर के बारे में। नेचुरल फाइबर, ओके। अब नेचुरल फाइबर हमने देखा था दो तरह के होते हैं, है ना। एक जो एनिमल से आते हैं और दूसरा जो प्लांट से आते हैं, ठीक है। नेचुरल फाइबर इन दोनों में मिलता है। तो प्लांट्स वाला जो एग्जाम्पल हमने दिया था वो क्या था? कॉटन। और क्या था? कॉटन था, जूट था, ओके। और एनिमल्स से जो हमें मिलता है उसका एक वेल नोन एग्जाम्पल है ऊल, ठीक है। ऊल की क्लॉथ जो आप पहनते हो। तो इसी से आज की क्लास की जो है शुरुआत वो होगा। हमने देखा कि ये जो प्लांट से जो मिलता है ना नेचुरल फाइबर, वो प्लांट्स कौन कौन सा है? कॉटन एंड जूट। तो आज हम पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन से कैसे हमें जो फाइबर है वो मिलता है, और उसकी सीड्स जो है वो कैसा है, और उसकी जो पूरा प्लांट्स है वो कैसा है, वो सब कुछ हम आज जानेंगे। और हम आज पढ़ेंगे कॉटन के बारे में, ठीक है। यानी ये क्या है? ये एक नेचुरल फाइबर की एग्जाम्पल है कॉटन, ओके। तो देखते हैं। Some plant fibers, cotton. Have you ever made wicks for oil lamps? अब ये wicks क्या होता है? Wicks, आपने कभी कभी दिया जलाया होगा या फिर दिया जलाते हुए देखा होगा। क्या है ये? मान लीजिए एक दिया है, तो यहाँ पे जो ऐसे होता है ना कॉटन का बना हुआ, ठीक है, तो वही होते हैं, इसे हम कहते हैं विक्स, ठीक है। इसे हम कहते हैं विक्स। कॉटन से बना हुआ है, तूलों का बना हुआ है ये विक्स। तो ये विक्स के बारे में आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इस विक्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक जो पार्ट्स होते हैं, यानी एक तो ये क्लम्प्स होते हैं, बहुत सारे जो फाइबर्स के क्लम्प्स है वो होते हैं। लेकिन क्लम्प्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक एक एकदम थिन मटेरियल या फिर थिन फाइबर आपको देखने को मिलेगा। Have you ever made wicks for oil lamps? What do you use for making these wicks? This cotton wool is also used for filling mattress, quills और pillow. आप लोगों ने कभी घर पे जो आते हैं ना कभी कभी कि मैट्रेस सिलने के लिए या फिर जो हमारे पीलो है वो प्रोड्यूस वो सिलने के लिए कभी कभी घर पे आ जाते हैं, या फिर मैट्रेस की दुकान में आपने कभी कभी देखा होगा कि बहुत सारे कॉटन की जो क्लम्प है वो अंदर डाल के जो मुलायम गद्दा बनता है ना वो इसी से बनता है। यानी कि कॉटन डाल डाल के आपके पिलो भी जो है वो भी कॉटन डाल के किया गया है, तभी तो वो इतना सॉफ्ट है। तो इसे हम ये वाला जो कॉटन है, यानी हम डिस्कस जिसके बारे में करने जा रही है यानी कि कॉटन, वो हमने कहाँ देखा? वो हमने देखा विक्स पे, ठीक है। जो हम दिए जलाते हैं, दीपावली के टाइम पे भी जलाते हैं, और डेली किसी किसी के घर पे भी पूजा होते हैं, तो वहां पे भी हमने एक इतना
सा कॉटन लेके उसे घिस के विग्स बनाते हैं, तो वहां हमने कॉटन देखा। और कहाँ देखा? पीलो बनाते वक्त, मैट्रेस बनाते वक्त हमने देखा कि जो लोग बनाते हैं वो मैट्रेस और पीलो के अंदर कॉटन डाल डाल के उसे मुलायम करते हैं। Take some cotton wool, pull it apart and look at its age। यानी कि एक जो आप विक्स ही ले लो, विक्स लेने के बाद एक स्लाइटली एक जो फाइबर है उसे आप बाहर निकालो, ठीक है? उसके एज देखो, ठीक है? उसकी जो किनारा है उसे देखो कि कितना पतला है और कितना क्या। What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers। यानी कि पूरे के पूरे जो लम्ब्स है और पूरे के पूरे जो विक्स है, मान लीजिए ये एक कॉटन लम्ब्स है, इससे आप एक फाइबर्स अगर देखोगे तो वही है आपका कॉटन फाइबर्स। कॉटन फाइबर से ही तो कॉटन बनता है। तो ये एक हो गया आपका कॉटन फाइबर्स, और उसे ही हम अगर विक्स को या फिर कॉटन वूल्स को एक सेपरेट थिन स्ट्रैंड बाहर निकाले तो वो हो गया हमारा कॉटन फाइबर्स। अब इसी कॉटन फाइबर्स से बनता है कॉटन की जो भी मटेरियल होता है वो सब कुछ, ठीक है? ओके, where does this cotton wool come from? It is grown in the field। यानी कि फील्ड जो है उनमें कॉटन की खेती किया जाता है, ठीक है? फिर उससे जो कॉटन मिलता है उसी से हमारा कॉटन फाइबर्स होता है, और उसी कॉटन फाइबर से हमारा जो भी पहनने का सामान या फिर जो भी क्लॉथ्स या जो भी होता है कॉटन का, तो वो बनता है, ठीक है? तो पहले इसे खेती किया जाता है और फील्ड में उगाया जाता है। Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate। यानी कि कॉटन प्लांट्स जो है वो जनरली कहाँ दिखा जाता है? कॉटन प्लांट्स की जो खेती होती है उसके लिए जरूरी है वार्म वेदर, यानी कि बहुत जो गर्म, बहुत नहीं, थोड़ा सा गर्म वेदर की जरूरत है। एंड हैविंग ब्लैक सॉइल। अब ये ब्लैक सॉइल सॉइल की एक टाइप होता है, ठीक है? तो क्या होता है? फर्स्ट वार्म वेदर चाहिए, और क्या? ब्लैक सॉइल चाहिए। तो ये ब्लैक सॉइल ना एक सॉइल की टाइप होता है। सॉइल के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है? तो उन्हीं में से एक टाइप होता है ब्लैक सॉइल, कृष्ण मृत्तिका, ठीक है? तो ये कहाँ कहाँ मिलता है ये भी थोड़ा बहुत नॉलेज हमें रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? तो अगर किसी स्टेट, मतलब जहाँ पे कॉटन उगता है, तो वहाँ क्या होना चाहिए? वहाँ ऑब्वियसली ब्लैक सॉइल होना चाहिए और वार्म जो वेदर वो होना चाहिए। वो क्या क्या है? एग्जाम्पल कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा हमें ये ब्लैक सॉइल? हमें देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी एटसेट्रा। इस वाले स्टेट जो है, यानी कि महाराष्ट्र के साइड पे, इंडिया के इस साइड पे जो भी स्टेट थोड़ा बहुत मिलता है, जो मतलब महाराष्ट्र हो गया आपका, यूपी हो गया आपका, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश, ये सारी जो स्टेट है उनमें आपको देखने को मिलेगा। और कॉटन कैसा क्रॉप है? कॉटन है एक खारिफ, खारिफ क्रॉप, ठीक है? क्रॉप क्यों? ये आप जानते हैं कि क्रॉप यानी, आपने पढ़ा था कि क्रॉप यानी जो फील्ड में उगाया जाता है उसे क्रॉप कहते हैं। और ये एक तरह का खारिफ क्रॉप है। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये
उसी स्टेट पे और उसी एरिया पे देखने को मिलेगा जहाँ पे ब्लैक सॉइल है एंड वार्म वेदर है। और अगर कहा जाए कि इंडिया की कौन सी स्टेट है जहाँ पे ब्लैक सॉइल हमें देखने को मिलेगा, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो महाराष्ट्र, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और क्या हो गया आपका गुजरात, तो ये हो गया आपका स्टेट महाराष्ट्र। ऑब्वियसली याद रखना क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत लार्ज अमाउंट पे ब्लैक सॉइल यानी कि लार्ज अमाउंट पे कॉटन जो है उसकी खेती होता है। ठीक है, अब क्या, द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, जिसे हम कहते हैं कॉटन बॉल्स, जो फ्रूट्स होते हैं ना वो ऐसे मतलब गोल गोल सा होता है ऐसे ऐसे, तो इसीलिए उसे कॉटन बॉल्स कहा जाता है फ्रूट्स को। ठीक है, कॉटन बॉल्स, फ्रूट को कहा जाता है कॉटन बॉल्स, किसके फ्रूट्स को, तो कॉटन जो प्लांट है उसके फ्रूट्स को हम कहते हैं कॉटन बॉल्स। The fruits of the cotton plant are about the size of a lemon, यानी कि एक लेमन के साइज जितना होता है ये फ्रूट्स, कॉटन का फ्रूट्स। After maturing, the balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen, यानी कि जब ये फ्रूट्स जो है वो बर्स्ट होता है, बर्स्ट कब होता है, जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। एक फ्रूट्स जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तब वो आइदर प्लांट से गिर जाता है या फिर किसी किसी प्लांट पे वो बर्स्ट कर जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो ये कॉटन बॉल्स बर्स्ट किया तो उसके अंदर तो सीड होता है ना, हर फ्रूट्स के अंदर सीड होता है। ठीक है, तो अभी ये तो एक फ्रूट है, तो ये अगर बर्स्ट करेगा तो इसके अंदर सीड है वो हमें दिखेगा। अब ये सीड्स के ही अंदर होते हैं वो कॉटन जो हमें कलेक्ट करना है। ठीक है, तो after maturing the balls burst open and the seed covered with cotton fibers can be seen। तो अब तक हमने क्या जाना, हमने जाना कि हम आज पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। ठीक है, कौन सा कॉटन, जो कॉटन है नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल। नेचुरल फाइबर में हमने देखा था कि एनिमल से मिलता है नेचुरल फाइबर्स और प्लांट से मिलता है, तो प्लांट से जो मिलता है उसी के एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था कॉटन एंड जूट। तो ये कॉटन क्या है, कॉटन एक प्लांट्स है। ठीक है, अब ये कॉटन प्लांट्स को खेती किया जाता है, यानी कि ये क्रॉप है। क्रॉप यानी कि जो खेती किया जाता है और जो हमें लार्ज अमाउंट पे खेती किया जाता है और जो हमें मिलता है उसे हम क्रॉप कहते हैं। ये एक तरह की खारीफ क्रॉप होता है और ये उसी रीजन पे मिलता है और उसी रीजन पे खेती किया जाता है जहाँ पे टेम्परेचर वार्म हो और सॉइल की टाइप होता हो ब्लैक सॉइल, यानी कि ब्लैक सॉइल मिलता है। ब्लैक सॉइल इज द टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, आप जब बड़े हो जाओगे तब आपको पढ़ने में मिलेगा कि सॉइल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन्हीं में से एक टाइप है ब्लैक सॉइल। ये कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है, इंडिया में। इंडिया में हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, उस साइड पे हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है यानी कि इन जनरल ये बहुत ही कॉमन फैक्ट है कि कॉटन कहाँ ज्यादा हमें मिलता है, ये अगर क्वेश्चन आए या फिर अगर ये क्वेश्चन आए कि कॉटन की खेती कहाँ पे होता है, इंडिया के कौन सी स्टेट पे, एग्जाम्पल दिया जाए तो एग्जाम्पल होगा महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, एटसेट्रा। ओके,
तो इन सब रीजन में हमारा जो कॉटन है, कॉटन की प्लांट्स, उसे उगाया जाता है। अब कॉटन प्लांट्स जो होते हैं उसके फ्रूट्स होता है, उसके फ्रूट्स को हम कहते हैं कॉटन बॉल्स। ओके, अब हम एक चीज जानते हैं या फिर हमें जानना चाहिए कि फ्लावर जो होते हैं ना, फ्लावर, आप सभी ने फ्लावर तो देखा ही होगा, उसी फ्लावर से बनता है हमारा फ्रूट्स। ओके, यानी कि फूल से होता है फल। ये हम बहुत जब छोटे थे तब से हम जानते हैं। ठीक है, फ्लावर से होता है फ्रूट और इसी फ्रूट्स के अंदर रहता है सीड्स। ओके, इन जनरल फ्रूट्स के अंदर सीड्स रहता है। तो ये कॉटन बॉल्स जो है यानी कि कॉटन की फ्रूट्स जो है वो जब मैच्योर हो जाता है, मैच्योर यानी एक आपने देखा होगा कच्चे वाले फल और एक जो पक्के वाले फल। ठीक है, तो जब फल पूरा मैच्योर हो जाता है यानी कि परिपक्व हो जाता है या पक जाता है, तो हमने क्या देखा इन जनरल कि वो पेड़ से गिर जाता है। ठीक है, वो मैंगो ले लो, एप्पल ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, तो कुछ कुछ फल ऐसे होते हैं कि जो फल होते हैं ना वो मैच्योर हो जाने के बाद बर्स्ट हो जाते हैं, यानी कि ऐसे अगर क्लोज्ड रहे तो वो मैच्योर हो जाने के बाद ऐसे खुल जाते हैं। ठीक है, तो खुलने के बाद फ्रूट्स के अंदर होते हैं सीड्स, तो सीड्स हमें देखने को मिल जाएगा एकदम। अब उसी सीड्स के अंदर होते हैं कॉटन, जो कॉटन हमें चाहिए फाइबर्स के लिए। ठीक है, इतनी जो बात हमने कही तो ये एक बार आप देख लीजिए। ओके, इतनी बातें क्लियर कि कॉटन बॉल्स के अंदर हमें मिलेगा सीड और सीड में हमें मिलेगा सफेद वाला कॉटन जो हमें चाहिए। ओके, अब आप किताब की जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा कॉटन के प्लांट्स और मैच्योर फ्रूट्स, जिसपे हम सीड से निकला हुआ कॉटन सफेद वाला जो हमें पिक्चर पे दिखाया गया है। ठीक है, यही होता है कॉटन प्लांट्स। Have you ever seen a cotton field that is ready for picking? यानी कि कब वो रेडी फॉर पिकिंग होगा, पहले तो ये हमें जानना होगा। रेडी फॉर पिकिंग तभी होगा जब वो फ्रूट्स मैच्योर हो जाता है और सीड्स हमें देखने को मिलता है और वो सीड्स सफेद सफेद होता है, यानी कि सीड भी बर्स्ट करके हमें जो सफेद वाला कॉटन वो हमें देखने को मिलेगा। ये जो पिक्चर है फिगर 3.6, इस पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो, यानी कि स्नो भी सफेद होता है। तो अब अगर हम दूर से देखें उस फील्ड को जहाँ पे कॉटन की खेती किया गया है तो ऐसा लगेगा कि फील्ड पे स्नो छाए हैं। ठीक है, from these balls cotton is usually picked by hand, यानी कि हाथों से इसे कलेक्ट किया जाता है। वो तो प्लांट्स पे होता है, अब प्लांट्स पे ही तो हम नहीं छोड़ सकते ना कॉटन को, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें कलेक्ट करना होगा। कैसे? बाय हैंड, यानी हाथ से वो पेड़ जो है उसकी जो कॉटन की सीड्स है वो हम कलेक्ट कर लेते हैं हाथों से। Fibers are then separated from the seeds by combing. कॉम्बिंग क्या होता है? कॉम्बिंग यानी हम तो कॉम्ब रेगुलर करते हैं, अपने हेयर को कॉम्ब करते हैं, तो उसी तरह हम फाइबर्स क्या है, ये कॉटन फाइबर्स क्या है, हेयर जितना ही थिन है, तो कॉम्बिंग से क्या होगा, अलग अलग किया जाएगा। ठीक है, सेपरेट किया जाएगा, तो इसीलिए ये कॉम्बिंग हम करते हैं। पहले हैंड पिकिंग हो गया, यानी कि फील्ड में जब थे उसके बाद हमने हाथों से कॉटन बॉल जो है उसे कलेक्ट कर लिया, यानी कि सीड्स को विथ सीड्स हमने कलेक्ट कर लिया। फिर हमने क्या किया,
फिर हमने किया कॉम्बिंग, ठीक है, क्या, कॉम्बिंग। कॉम्बिंग, अब ये कॉम्बिंग जो हम करते हैं कॉटन बॉल्स को कलेक्ट करने के बाद, इसकी एक पर्टिकुलर नाम है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? गिनिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन, यानी कि कॉम्बिंग ऑफ कॉटन। कॉटन बॉल को हम जब कॉम्ब करते हैं उसी प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग। ओके, गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, यानी कि पहले के जमानों में जो गिनिंग होता था यानी कि कॉम्ब किया जाता था कॉटन को, वो क्या होता है, वो मैनुअली या फिर हाथों से किया जाता होगा पहले के दिनों में। बट दीज डेज, आप सभी को पता होगा कि आजकल मतलब कोई भी चीज, पहले हम टेक्नोलॉजी उतना नहीं जानते थे, अब हम टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं। तो इस जमाने पे अगर आप टाइम को सेव करना चाहते हो तो आपको मशीन के यूज लेना पड़ेगा या फिर मशीन यूज करना पड़ेगा। इसीलिए पहले के दिनों में यानी कि ट्रेडिशनली हम हाथों से करते थे ये गिनिंग मेथड। बट अब these days machines are also used for गिनिंग, यानी कि आजकल के दिनों में हम हाथ से भी कर सकते हैं और मशीनों का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉटन। ओके, तो कॉटन पे हमने क्या देखा कि कॉटन जो हमें देखने को मिलता है वो कहाँ पे हमने देखा, अपनी डेली लाइफ पे। तो अपनी डेली लाइफ पे हमने कॉटन लम्प्स कहाँ देखा, हमने कॉटन वीक्स पे देखा होगा। अब कॉटन वीक्स क्या होता है? कॉटन वीक्स होते हैं कॉटन की एक लंप जो हम यूज करते हैं दिया जलाने के टाइम पे, या फिर कोई भी कॉटन लम्प्स जो मान लो बाजार में मिलता है कॉटन लम्प्स, उसे भी हम वीक्स कहते हैं। तो अब ये कॉटन लम्प्स को और क्या यूज होता है, हम पिलो बनाने के लिए या फिर मैट्रेस बनाने के लिए यूज करते हैं इस कॉटन को। अब ये कॉटन तो हमने यूज देख लिया, अब हमें मिलता कहाँ है या फिर ये क्या है। तो कॉटन है एक तरह की एक प्लांट जो एक क्रॉप प्लांट्स है, यानी कि खेती किया जाता है और लार्ज एरिया पे इसे खेती किया जाता है। अब ये जो प्लांट्स है उसकी जो फ्रूट्स है उसे कहते हैं कॉटन बॉल। कॉटन बॉल मैच्योरिटी के टाइम पे यानी कि जब मैच्योर हो जाते हैं तब बर्स्ट कर जाते हैं, और उसी बर्स्ट करने के बाद हमें देखने को मिलता है सीड्स जो कॉटन से फील्ड होता है। और ये देखने के लिए मतलब आप अगर देखोगे तो ऐसे लगता है कि पूरा जो फील्ड है वो स्नो से छाया गया है, यानी कि वाइट एक लेयर पूरे खेत पे बिछा होता है। अब हमें कलेक्ट करना होगा कॉटन, तो हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? हम हाथों से कलेक्ट कर सकते हैं और मशीन की मदद से कलेक्ट तो हम हाथों से करते हैं बाय हैंड पिकिंग। उसके बाद हमें जो लम्प्स है कॉटन के पूरा लम्प्स, उससे तो फाइबर्स को निकालना पड़ेगा। तो फाइबर्स को निकालने के लिए हम कॉम्बिंग करते हैं, और उसी कॉम्बिंग के प्रोसेस को एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो है गिनिंग, वो हम कहते हैं। तो गिनिंग कहाँ से होगा? गिनिंग होगा हमारा हाथों से, या फिर नाउअडेज हम यूज करते हैं मशीन फॉर टाइम सेविंग। तो मशीन के यूज से भी हम गिनिंग कर सकते हैं और हाथों से भी हम कॉम्ब करके गिनिंग कर सकते हैं। ये हुआ हमारा कॉटन। अब एक और प्लांट्स हमने पढ़ा था, एक और नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, वो क्या है? याद कीजिए, कॉटन के साथ साथ एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था जूट, जो नेचुरल फाइबर्स है, यानी कि नेचुरल फाइबर्स जो हमें प्लांट से मिलता है
उसकी एक और एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, वो है जूट। अब एक बात, कॉटन जो है वो कौन से प्लांट पार्ट से हमें मिला? कौन से प्लांट पार्ट से? प्लांट पार्ट्स के बारे में आप लोगों को नॉलेज होगा कि प्लांट पार्ट्स कहते हैं स्टेम, लीफ, फ्रूट, सीड, फ्लावर, ये सारे हो गए प्लांट्स के पार्ट्स। तो फिर कॉटन जो है वो कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट पार्ट्स में से हमें मिलता है सीड से, या फिर फ्रूट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लांट पार्ट्स। अगर क्वेश्चन किया जाए कि कौन से प्लांट पार्ट से हम कॉटन को कलेक्ट करते हैं, तो आइदर सीड होगा या फिर फ्रूट। बेस्ट एग्जाम्पल या फिर बेस्ट ऑप्शन होगा सीड। सीड से हमें मिलता है कॉटन। अब हम शिफ्ट करते हैं जूट पे। ठीक है, जूट भी एक और एग्जाम्पल हो गया हमारा, जो कि प्लांट से हमें मिलता है जूट। अब आइए देखते हैं कि जूट पे क्या कहा गया है। Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant। पहले लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि जूट फाइबर जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है कहाँ से, कौन सी प्लांट पार्ट से? तो जूट हमें मिलता है स्टेम से। ये याद रखना, जूट के समय भी सीड या फिर फ्रूट मत लिख देना। जूट हमें मिलता है स्टेम से और कॉटन हमें मिलता है सीड से। ओके, प्लांट पार्ट्स यहाँ पे चेंज हो गया, जूट पे हमें फ्रूट से नहीं मिलता जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स इन इंडिया। Jute is mainly grown in West Bengal, बिहार एंड आसाम। यानी कि इन इंडिया, अगर हम इंडिया में देखें तो हमें जूट देखने को मिलेगा, मतलब हाई अमाउंट पे, या फिर इन जनरल जहाँ पे हमें जूट की खेती होता है या फिर जूट देखने को मिलता है वो है वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। और कॉटन कहाँ था? कॉटन ब्लैक सॉइल पे था, यानी कि महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात एटसेट्रा। ओके, और जूट हमें देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम पे, ह्यूज अमाउंट पे। The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage। यानी कि जब फ्लावरिंग स्टेज होता है तब हम जूट को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, The stems of the harvested plants are immersed in water for a few days। यानी कि जो हम स्टेम्स को कलेक्ट करते हैं, हार्वेस्टेड प्लांट्स हो गया, प्लांट्स को हम हार्वेस्ट करते हैं, फिर उसका जो स्टेम हम ले लेते हैं उसे कुछ दिनों तक हम पानी में भिगो भिगो के रखते हैं। ठीक है, कुछ दिनों तक यूं ही भिगो के रखा जाता है, कोई भी पानी चेंज नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, the stem rot and fibers are separated by hand। यानी कि अब क्या होगा, ये जूट कुछ दिनों तक अगर पानी में यूं ही रखा जाए तो फिर रॉटिंग होगा, यानी कि वो पच जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से स्टेम अब पच जाएगा या फिर रॉटिंग होगा, इसका मतलब ये नहीं कि जूट पूरा खराब हो गया। जूट ऐसे ही बनता है आफ्टर रॉटिंग, मतलब जब वो पूरा पच जाए, पूरा रॉट हो जाए, तब फाइबर्स जो है, प्लांट्स की जो स्टेम है, स्टेम की फाइबर्स है, वो अलग अलग हो जाता है, तब हम उससे फाइबर्स को कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये अगर एक स्टेम हुआ, ठीक है, ये एक स्टेम, तो ये स्टेम बनता है ऐसे बहुत ही थिन थिन फाइबर से। ठीक है, अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो वो हमें देखने को मिलेगा थिन फाइबर से। ओके, अब हम क्या करते हैं, जूट कलेक्ट कब किया जाता है?
ड्यूरिंग रेनी सीजन पे जूट की जो जूट हार्वेस्टिंग वो होता है रेनी सीजन पे। और एट फ्लावरिंग स्टेज पे कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। देन जो स्टेम है उसे वाटर पे भिगो के रखा जाता है फ्यू डेज तक, यानी कि कुछ दिनों तक भिगो के रखा जाता है, ठीक है। स्टेम अब क्या होगा, रॉटिंग होगा। फिर क्या होगा, रॉटिंग के बाद हमें जो ये वाटर है, वाटर पे तो हमने चेंज कुछ नहीं किया, एक ही वाटर को फ्यू डेज तक हमने स्टेम को पचने दिया। पचने के बाद ये जो स्टेम है ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे मान लो स्टेम है और ये अलग अलग हो जाएगा फाइबर्स, ठीक है। ये फाइबर्स कुछ फाइबर्स अलग अलग हो जाएगा। तो इसी जो अलग हुए के फाइबर्स है उसे हम कलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि फाइबर्स जो है उसे हम कलेक्ट कर लेते हैं। फाइबर्स अलग अलग हो जाएगा, उसी को हम कलेक्ट कर लेते हैं और वो हम सेपरेट करते हैं बाय हैंड से, ठीक है। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू yarns, ओके। तो ये हो गया हमारा जूट। तो हमने क्या देखा, जूट की अगर इंडिया में, यहाँ इंडिया में पहली बात, इन इंडिया जूट कहाँ देखा जाता है, या फिर जूट की जो हार्वेस्टिंग या फिर जूट उगाया जाता है वो इन जनरल कहाँ उगाया जाता है, इन वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम। और कॉटन के एग्जाम्पल होगा महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात एटसेट्रा, ओके। जूट किस टाइम पे होता है या फिर फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल वेदर क्या होता है, जूट की फेवरेबल वेदर होता है रेनी सीजन एंड कॉटन की फेवरेबल वेदर होता है एक वार्म क्लाइमेट, ठीक है। वार्म जो टेम्परेचर होता है वो कॉटन के लिए चाहिए होता है। तो जूट जो है, जूट हमें मिलता है स्टेम से, कॉटन हमें मिलता है सीड से, ओके। अब जूट पे आते हैं। जूट जो है ये जो स्टेम हमें देखने को मिलता है इसे फ्लावरिंग स्टेज पे हम कलेक्ट कर लेते हैं जूट प्लांट्स को, ओके। फिर उस स्टेम को भिगाया जाता है कुछ दिनों तक, ठीक है। एक वाटर मतलब एक वाटर की बहुत लार्ज एरिया होता है, उस पे हम जूट प्लांट्स को दे देते हैं फ्यू डेज, कुछ दिनों तक। वहां पानी की चेंज भी नहीं होता, कुछ भी नहीं, कुछ दिनों तक हम यूं ही रख देते हैं। कोई भी प्लांट्स अगर हम कुछ दिनों तक एक ही पानी में रख दे तो आफ्टर फ्यू डेज हम देखते हैं कि वो प्लांट्स तो पूरा मतलब डैमेज हो गया, नष्ट हो गया, वो रॉटिंग हो गया, यानी कि रॉट हो गया, पच गया वो, ठीक है। तो ये जो जूट है वो भी एक प्लांट्स है, उसके साथ भी वही होगा। तो जो जूट प्लांट्स है वो रॉट हो जाता है, यानी कि वो पच जाता है और वही हमें चाहिए। रॉटिंग के बाद जब वो आफ्टर रॉटिंग स्टेम से जो ये माइन्यूट स्लाइड सा फाइबर होता है वो सब अलग हो जाता है, ठीक है। तो उसी फाइबर्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं और वही होता है हमारा जूट फाइबर्स, ओके। आफ्टर जब हम फाइबर्स को कलेक्ट कर लेते हैं तो फाइबर्स से हमारा बनता है yarn, जो हमने पहले क्लास पे पढ़ा था कि फाइबर्स से होता है yarn। तो ये हो गया हमारा कॉटन एंड जूट, यानी कि
प्लांट्स, नेचुरल फाइबर्स पे जो प्लांट्स हमने पढ़ा था, तो उसी प्लांट्स के बारे में कुछ डेटा या फिर जो पूरा नॉलेज जो हमें कहा गया है किताबों में। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन दे लेते हैं। कॉटन, कॉटन क्या है? कॉटन है एक मतलब कॉटन एक नेचुरल फाइबर की एग्जाम्पल है जो हमें प्लांट से मिलेगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था? जूट। तो कॉटन प्लांट्स जो है वो एक खरीफ प्लांट्स है, ये हमें याद रखना होगा, खरीफ क्रॉप। और यह इसकी जो टेम्परेचर यानी कि जो ओवरऑल वेदर होगा वो कैसा होगा? वो वार्म क्लाइमेट या फिर वार्म वेदर होगा जहाँ पे भी कॉटन उगाया जाता होगा। और जो सॉइल है, सॉइल की टाइप होगा ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ मिलता है या फिर कॉटन की खेती कहाँ कहाँ होता है? वो होता है इंडिया में। आपको इंडिया के अंदर ही पूछेगा तो इंडिया में महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात इस साइड पे ब्लैक सॉइल हमें मिलता है। और महाराष्ट्र में बहुत हाई अमाउंट पे हमें कॉटन की खेती देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये कॉटन की जो फ्रूट्स है, उसकी जो सीड्स है, उसमें हमें कॉटन, वाइट वाइट कॉटन, एकदम स्नो की तरह दिखने वाला कॉटन मिल जाएगा। तो उसी सीड्स को हम हाथ की मदद से कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट करने के बाद कॉम्बिंग प्रोसेस करते हैं। उसी कॉम्बिंग प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉम्बिंग प्रोसेस, उसे हम कहते हैं गिनिंग। गिनिंग हाथ से भी हो सकता है या फिर मशीन की मदद से भी हम गिनिंग करते हैं। और गिनिंग करने के बाद हमें मिलता है कॉटन के फाइबर्स। और फाइबर्स के बाद क्या होगा? यर्न। तो इस तरीके से यर्न बन गया और उसके बाद हम फैब्रिक तो कर ही लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉटन। अब आते हैं जूट पे। जूट हमें किससे कलेक्ट करना होगा? कौन से प्लांट पार्ट से? जूट हमें कलेक्ट करना होगा स्टेम से। अब प्लांट पार्ट्स क्या है? प्लांट पार्ट्स हमने पढ़ा था कि एक प्लांट्स की जितनी जितनी पार्ट है, यानी कि स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, सीड, इन सब को हम कहते हैं प्लांट पार्ट्स। तो जूट की प्लांट पार्ट्स होगा स्टेम। स्टेम से हम कलेक्ट करते हैं जूट फाइबर। तो जूट जो है, इसके लिए क्या चाहिए? यानी जूट की खेती के लिए क्या चाहिए? जूट की खेती के लिए चाहिए रेनी सीजन। ठीक है, और इंडिया में कहाँ कहाँ जूट की खेती बहुत ज्यादा देखने को मिलता है? वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। ओके, अब फ्लावरिंग स्टेज जो होता है उसमें हमें जूट की स्टेम को कलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उस स्टेम को वाटर पे फ्यू डेज यानी बहुत दिनों तक भिगो के रखना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर फ्यू डेज हमें क्या देखने को मिलेगा? रॉटिंग, यानी कि पूरा जो प्लांट की स्टेम है वो रॉट हो जाएगा। उसी रॉटिंग से यानी कि उसी रॉट से जो स्टेम पच गया है उससे फाइबर्स जो है वो लूज हो जाएगा या फिर अलग अलग हो जाएगा। तो उसी फाइबर्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं, इसे हम कहते हैं जूट फाइबर। वहां पे हमें क्या मिला? वहां पे हमें मिला कॉटन फाइबर्स और यहाँ पे हमें क्या मिला? जूट फाइबर्स। तो यही तो हम पढ़ रहे थे कि नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल हुआ कॉटन फाइबर एंड जूट फाइबर। तो ये दो हमें मिल गया फाइबर्स। अब इससे बनेगा फर्दर यर्न एंड उसके बाद बनेगा फैब्रिक। तो इसी प्रकार से जूट से और कॉटन से हमारा बनता है कॉटन फैब्रिक, जूट फैब्रिक और पूरा मतलब हमें जो मिलता है ना कि कॉटन के अलग फैब्रिक या जूट या फिर बस्ते पे जो यूज होता है वो उसका फैब्रिक कुछ अलग होता है। तो ये हमने पढ़ लिया उसके प्लांट्स के बारे में और कलेक्ट कैसे होता है उसके बारे में। ठीक है, तो यही था आज की क्लास। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इसके बारे में आप क्वेश्चन या फिर कोई भी जो प्रॉब्लम हो वो हमें पूछ सकते हैं। और आज की क्लास यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।